पढ़ाई में अपनी क्षमता को कैसे पहचानें? क्या मैंने पढ़ाई करने का ये गलत डिसीज़न लिया है? क्या मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्या करें? तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 8 बज रहे हैं और कल लगभग मैं 7.5 घंटे पढ़ी थी और अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट होगा साइंस का। कल एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था इसे रात में और कंप्लीट नहीं कर पाई, तो इसे मैं अभी कंप्लीट करूँगी। और वैसे भी कल का मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका था और जब टारगेट कंप्लीट होता है ना, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मुझे एक कमेंट आया कि दीदी मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी और फिर हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है मेरा। इसी टाइप में कमेंट्स थे कि बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मेरा हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि किसी भी चीज़ का एक समय होता है और जब समय निकल जाता है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मेहनत हमें करना पड़ता है। जैसे कि जब हम पढ़ना चाह रहे थे, जब हम फ्री थे, उस टाइम अगर हम पढ़ते तो शायद आज हमें ये इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, कम मेहनत में ही सफल हो गए होते। लेकिन आज हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, घर बच्चा सब कुछ मैनेज करते हुए। फिर हम मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर पढ़ाई नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। लगता है कि क्या कर रही हूँ अपने जीवन में। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि किसी का सपोर्ट नहीं होता है। अगर कुछ अच्छा काम करिए तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपका, और आप एक गलत काम करिए, देखिए सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती है और अच्छी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कष्ट देती है। जैसे आज आप मेहनत कर रहे हैं, आपको आज बहुत कष्ट हो रहा होगा, लेकिन कल को आप सफल हो जाइएगा तो इसे आप भूल जाइएगा कि आपने इतना मेहनत किया। कुछ भी होता है तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ। और एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि आप एक बार डिसीज़न ले लेते हैं किसी भी चीज़ का और जब उसे स्टार्ट कर देते हैं और जब लगता है कि आप उसमें अच्छा कर रहे हैं या आगे आने वाले फ्यूचर में आप कुछ ना कुछ करिएगा, फिर लोग आपका सपोर्ट करने लगते हैं। इतना जल्दी हार नहीं मानना है, चीज़ों से घबरा करके उसे छोड़ना नहीं है। डिमोटिवेट होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा रखिए पूरे दिन का जिसमें कि आपका कुछ भी हो जाए आप उस टाइम फुल एनर्जी में रहिए अपने पढ़ाई को लेकर के। फिर देखिएगा अगर आपने उस टाइम 2 घंटा ही पढ़ा ना, तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आज मैंने 2 घंटा पढ़ा। जैसे मॉर्निंग का मैंने रखा है कि मॉर्निंग में कुछ भी हो जाए उस टाइम मैं डिमोटिवेट नहीं हो सकती। उस टाइम मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ाई मेरे बस का नहीं है, इस टाइप में आपके थॉट्स जब आने लगे, आप छोड़िए। क्या आ रहे हैं आपके दिल दिमाग में, उस चीज़ पे गौर मत करिए, सीधे बुक खोल करके पढ़ने बैठ जाइए। आप कुछ मत करिए, बस एक काम करिए कि बस आप ये सोचिए कि मुझे पढ़ना है और उसको आप अपने अंदर एक हैबिट डेवलप कर लीजिए। अगर आप कितना भी डिस्टर्ब रहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, कितना भी परेशान रहते हैं, कितना भी बीमार रहते हैं, क्या आप खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? खाना बनाते हैं ना, बच्चों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, बीमार भी रहते हैं, फिर भी ये सारे काम करते हैं। फिर पढ़ाई क्यों नहीं? जिससे हमारी ज़िंदगी बनेगी उसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं, बाकी के सारे काम करते हैं। अगर 2 घंटे बाद ही घर का काम होगा तो ऐसा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जो ज़रूरी के काम है वो सुबह करिए और बाकी जो नहीं ज़रूरी है उसे बाद में करिए। सबसे पहले पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई बाद में नहीं होगी फिर, और घर के काम बाद में हो जाएंगे। वो आपको लगेगा कि ये तो करना ही पड़ेगा चाहे जैसे करो, लेकिन पढ़ाई को आप स्किप कर दीजिएगा उस टाइम। जैसे करो में नहीं आप पढ़ पाइएगा।
और आप सोचिएगा कि हम क्या परेशान हैं मेंटली या फिजिकली, तो हम उस टाइम पढ़ सकते हैं क्या? हमारे दिमाग में कुछ घुसेगा? तो जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा उस चीज़ को। मुझे नहीं पता इन फ्यूचर में क्या करूँगी नहीं करूँगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेहनत करने का आदत मेरे अंदर डेवलप हो गया है। मैं इसके बिना अब नहीं जी सकती, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करिए। देखिए, छोटी मोटी परेशानियाँ हर घर में होती है और ये डेली लगा रहेगा। अगर इससे विचलित होइएगा तो फिर बस आपके पास बहाने रहेंगे, सिर्फ एक्सक्यूज़ ही रहेगा। और वो अगर हम सफल नहीं होते हैं ना, तो हमारे पास एक्सक्यूज़ ही रहता है देने के लिए कि हाँ, मेरे पास तो ये परेशानी थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, मेरे पास तो ऐसा था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। क्योंकि हमें तो लोगों को बताने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए, और हम अपनी गलती को कभी नहीं बताना चाहते हैं कि हाँ, हम मेहनत नहीं किए या फिर कहीं ना कहीं हमसे ही चूक हुआ है। मुझे पता है कि जब हम नहीं पढ़ पाते हैं या हमारे ऊपर बहुत सारा बर्डन रहता है, उस टाइम कितना बुरा फील होता है और कैसा फील होता है, मैं उस चीज़ को अच्छे से फील कर सकती हूँ। लेकिन इसी को तो परिश्रम कहते हैं, हार्डवर्क कहते हैं। अगर आप अभी ये नहीं करिएगा, क्योंकि जितने लोग सफल हुए हैं ना, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आई है, और जितने लोग असफल हुए हैं उतने लोग बैठे हैं एक्सक्यूज़ देने के लिए कि यार मेरे पास तो ऐसे था इसलिए हम सफल नहीं हुए, वो उसके पास तो ये सिचुएशन नहीं था इसलिए वो सफल हो गया। तो आपको अब सोचना है कि आपको एक्सक्यूज़ देना है या इसमें ही कुछ अच्छा करके आपको निकल जाना है यहाँ से। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि हमने पढ़ाई का डिसीज़न ले करके बहुत गलत डिसीज़न ले लिया है, शायद हमें नहीं लेना था, और जैसा हमारा जीवन चल रहा था वो ऐसा ही चलने देना चाहिए था। और क्या बदल गया है? कुछ भी नहीं बदला है, और सिर्फ परेशानियाँ आई है हमारे जीवन में, उसके अलावा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये ऐसे थॉट्स आएंगे क्योंकि मुझे आते हैं, आते नहीं हैं, आते थे, क्योंकि मैं अपने जीवन को बदल रही हूँ। और मैं यही कहूँगी आप लोगों से, सबसे पहले अपने थॉट्स को बदलिए। आप ये सोचिए कि हमने जो डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही है, और हम कभी गलत डिसीज़न नहीं ले सकते। क्योंकि पढ़ाई का डिसीज़न मुझे नहीं लगता है कि गलत डिसीज़न है। चाहे जिस सिचुएशन में भी आप हैं, कोई गलत काम नहीं है पढ़ना। आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ करके ही आपका जीवन बदलेगा। पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन पढ़ाई से ही आपका जीवन बदलेगा। और जब तक आप अनएम्प्लॉय हैं, चाहे आप एक लेडीज ही क्यों ना है, आपकी कोई कदर नहीं है। और जैसे ही आपकी जॉब लगी, इस समाज में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप फ़िलहाल उन सब को लेकर के उतना मत सोचिए, डिमोटिवेट मत होइए, बस पढ़ाई करिए। अगर कुछ मन में आ भी रहा है तो फ़िलहाल उसको इग्नोर करिए और ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर करिए, क्योंकि 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। और फिर ज़्यादा किसी बात को लेकर के टेंशन करिएगा, झगड़ा करिएगा, तो उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो बस अभी फ़िलहाल पढ़ाई करिए, उसके बाद फिर एक बार रिज़ल्ट आने दीजिए, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं ही 2 दिन बहुत परेशान रही, बिकॉज़ मेरी बेटी का बहुत तबीयत ख़राब था, और अभी फ़िलहाल ठीक है। और ठीक है तो मुझे भी अच्छा फ़ील हो रहा है, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। कल मैंने पढ़ाई किया था 3-4 घंटे, लेकिन उसकी वीडियो ज़्यादा मैंने शूट नहीं की, बिकॉज़ मुझे वीडियो शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था। जब बच्चे बीमार रहते हैं तो माँ को अच्छा नहीं लगता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और अभी यहाँ पे मैं बिहार स्पेशल का क्लास कर रही हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। मेरा बस यही मकसद है कि जिस तरीके से मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की है इतने सालों बाद, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और यही मोटिव लेकर के मैं यूट्यूब पे वीडियो अपना अपलोड करती हूँ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।